गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो लेक्चर हमने आज सुबह पढ़ाया था 1.2 का 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। लेक्चर 1.2 जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं और 1.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल पूरी तरीका से रियल नंबर जो होगी पूरी तरीका से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कल रियल नंबर पूरी तरीका से समाप्त हो जाएगी। हर क्वेश्चन चाहे 1.1 का हो, 1.2 का हो, 1.3 का हो या 1.4 का हो, कल हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और एक बात और कि जैक बोर्ड में सिलेबस घटा चुकी है मैथ्स का। ठीक है ना, घट चुकी है। वहां पे मैथ्स का सिलेबस जो है झारखंड बोर्ड में घट चुका है, लेकिन बिहार बोर्ड में मैथ का सिलेबस सेम है। बिहार बोर्ड में कोई कटौती नहीं की गई है सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, लेकिन झारखंड बोर्ड में मैथ का सिलेबस थोड़ा सा डाउन हो चुका है और साइंस का भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम लोग बिहार और झारखंड दोनों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है आज उसको पढ़ेंगे और कल पूरी तरीके से हम वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं। क्वेश्चन हमारे पास a है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है ना, सब लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है ना, ध्यान देना है, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। किसके लिए, n के लिए संख्या कितना पे, 6 टू द पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। यानी जो n है जिसका पावर क्या है, 6 टू द पावर n है, वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, माना कि, ठीक है ना, माना कि, ठीक है, जो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन करेंगे माना कि, ठीक है, प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या, क्वेश्चन में दे रखा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त, ठीक है ना, 0 पर समाप्त होगा। कोई दिक्कत, ए हम मान लिए। ठीक है, उसका अपोजिट मान लिया जाता है, जो जांच करना रहता है उसका अपोजिट हम लोग मान लेते हैं। क्लियर, यहां तक बात आई समझ में, कोई दिक्कत। ठीक है, तो माना कि प्राकृत संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होगी, ये मान लिए। क्लियर यहां तक। अब इसके आगे क्या होगा, 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना सर, ये क्यों निकाल रहे हैं, बात आएगा ना कि सर अभाज्य गुणनखंड क्यों निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बात आएगा सर कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के पीछे रीजन ये है कि सर हमें यहाँ पे जो बोल रहा है प्राकृत संख्या कितना पे समाप्त होने के लिए बोल रहा है, 0 पे। कितना पे बोल रहा है, 0 पर समाप्त होने के लिए बोल रहा है। तो क्या रियलिटी, यानी रियली है कि प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर है वो 0 पर समाप्त हो जाएगा, कंफर्म है। तो सर कंफर्म करने के लिए हम लोग 6 टू द पावर n का क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सर 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सर, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 into 3। ठीक है, 2 into 3 बहुत कुछ करेंगे सर, 1 गुना 2 गुना 3 लिख दीजिए, ये भी चलेगा। ठीक है ना, इसका पावर क्या कर दिया, 1 कर दिया। कोई दिक्कत, बात आई समझ में आता है। सर इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं ना होगा सर, 6 का निकालेंगे 2 3 6, सर 3 बचा 3 ही आएगा, 1 2 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ देखने पे क्या लग रहा है जो n का जो यहाँ पे आ रहा है n वो 0 के लिए बोल रहा था, n क्या 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। तो सर देखिए, तो हम जो यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं वो कितना आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सर 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो सर जो प्राकृत संख्या जो होता है ना सर, कितना से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, न कि 0 से शुरू होता है। कोई दिक्कत, प्रूव करना यही पे है, यही सारा खेल है। ठीक है ना, कि 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकाले सर, 1 2 3 आया, और जो हमारे पास प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर होता है सर 1 2 3 यानी 1 से काउंटिंग होता है और आगे तक जाता है। ठीक है, इंफिनिटी तक जाता है। तो सर इसका 1 2 3 जो आया सर वो लग रहा है कि सर n जो होगा 0 पे समाप्त होगा, नहीं सर, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। अगर ये पूर्ण संख्या बोलता ना सर तो हम लोग 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन प्राकृत संख्या कितना से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो हम लिखेंगे अतः 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड 1 2 और 3 है। ठीक है, जो कि प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। कोई दिक्कत, जो कि कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। अतः लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, ठीक है ना, गलत है कि 6 टू द पावर n, ठीक है ना, 0 पर समाप्त, ठीक है ना। हमारी मान्यता क्या थी, हमारी मान्यता था कि प्राकृत संख्या,
ठीक है ना, हमारी मान्यता गलत है कि, ठीक है ना, गलत है कि 6 टू द पावर n, ठीक है ना, प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना सर। सर ये दोनों चीज खेला यहाँ करता है, ये दोनों देखो, कोई दिक्कत सर? ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। ए लैंग्वेज लिखना होगा कि अतः अभाज्य गुणनखंड जो है कितना आएगा, 6 टू द पावर n का 1 2 और 3 आएगा। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 टू द पावर n जो होगा वो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है सर। इसके जगह पे 5 टू द पावर n देगा सर, इसके जगह पे सर 8 टू द पावर n देगा, लेकिन देगा कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या तो नहीं होगा, लेकिन पूर्ण संख्या देगा तो होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। क्लियर यहाँ तक बात आई समझ में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि है कि नहीं है। तो सर यहाँ जो सॉल्यूशन है ना सर हमारे पास, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है कि सर सबसे पहले हम अभाज्य संख्या, कौन सा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो हमारे पास है सर, अभाज्य, चलो ठीक है। तो अभाज्य संख्या जो है ना हमारे पास वो सब कौन है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना, सॉरी पहले हम लेंगे किसका, इसका लेंगे, ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है ना सर। तो सर इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं सर, तो इसमें से कॉमन लेने लायक कौन है सर, 13 है, ठीक है। 7 गुना 11, ठीक है, जहां से कॉमन ले लिए 13 पूरा हो गया तो 1, यहां से भी 13 पूरा ले लिए तो 1, जहां से पूरा कॉमन लिया था वहां कितना बचता है, 1 बचता है। सबसे पहले कॉमन लेंगे तो सर 13 11 77 77 कितना आ जाएगा, 78, ठीक है। तो ध्यान देना लैंग्वेज क्या लिखना है कि यहाँ पे जो अभाज्य संख्या, ठीक है ना, यहाँ पे जो अभाज्य संख्या 13 है, ठीक है, 13 है, इसमें एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, एक जो है अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या भी है। इसके अतिरिक्त अभाज्य संख्या बोल रहा था कि भाज्य संख्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन एक बार। सर क्वेश्चन यहाँ पे भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, सॉरी यहाँ पे गलत हो चुका था, ठीक है ना सर। क्वेश्चन कौन सी संख्या, भाज्य संख्या है। तो सर अभाज्य संख्या तो 13 है, इसका यहाँ जो फैक्टर करेंगे सर, इसका एक और कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन 78 जो है भाज्य संख्या किसे कहते हैं सर, भाज्य संख्या एक के अतिरिक्त जो होगा 2 और फैक्टर होने चाहिए, जब क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। सर इसका अगर 1 होगा, ठीक है, भाज्य संख्या मान के चलिए यहाँ 78 है, क्या है 78 है, तो सर 78 को जब हम निकालेंगे तो सर 1 से भी होगा, ठीक है, 13 से भी होगा और 6 से भी होगा या नहीं। तो 13 का तो 1 है ही सर, 13 भी है ही है, साथ में क्या होगा, 6 होगा या नहीं होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखना है। 13 6 78 होगा ना सर, तो 13 के 1 होगा फैक्टर, 13 एकम 13 भी होगा, 13 भी होगा और 13 6 78 होगा, यानी 1 के अतिरिक्त 2 और फैक्टर है, इसके कारण कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। 1 के अतिरिक्त 2 और फैक्टर है जिसके कारण कौन सी संख्या होगी, तो भाज्य संख्या होगी। क्लियर। तो 13 यहाँ से 13 एकम 13, 1 और 13 तो इसका 2 हो गया, और 13 6 78 सर 6 आया कि नहीं आया, यानी 1 13 6 आया। तो यहाँ पे कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा, कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 13 6, तो सर ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब सर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आगे कौन सा दिया है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो सर इसमें 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। तो 7 गुना 6 गुना 1, जहां से कॉमन लिया जाता है 1 बचता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जहां से पूरा कॉमन लिया गया 1 बचा, ठीक है सर। तो यहाँ 5 हो गया, 5 के अलावा कितना हो जाएगा, 7 6 42, 4 3 2 के 6 1
1008 होगा, कितना होगा 1008, ठीक है। प्लस कितना हो गया 1, तो सर 5 गुना जो हो गया कितना 1009 आया, 1000 कितना आया 9। तो सर क्या यहाँ पे देखना है 5 के अतिरिक्त, ठीक है, यहाँ 5 है, इसका भी एक और कितना आएगा फैक्टर 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर एक के अतिरिक्त अन्य इसका 2 और फैक्टर होगा, 1009 का अगर तोड़ेंगे तो अतिरिक्त और 2 फैक्टर होगा, तो जिसके कारण ये भी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। बात आई समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत। सर ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत। सर इसको तोड़ देना था और देख लेना था क्या सर जो आ रहा है इसका 2 अतिरिक्त और फैक्टर आ रहा है या नहीं दोनों का, जिसे यहाँ पे 78 था, 1009 है, तो सर आ गया, तो आंसर सही हो गया, कोई दिक्कत। आई बात समझ में, क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बोल रहा है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 घंटा, सॉरी 18 घंटा नहीं 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो थोड़ा सा बात ध्यान देना सर, चक्कर किसका लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है सर वृत्ताकार पथ पे। सर एक वृत्ताकार पथ है हमारे पास इस प्रकार, ठीक है। सोनिया से दौड़ रही है ना सर, तो उसको 18 मिनट लग रहा है, और रवि जब दौड़ रहा है तो कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो पूछ रहा है अगर दोनों एक ही जगह से दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो एक बिंदु पर कितना देर बाद दोनों आकर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर सबसे पहले 18 मिनट लग रहा है, तो 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है ना सर। तो 18 का जब एलसीएम निकालेंगे सर, तो 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। सर 12 को निकालेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा 3। तो सर यहाँ पे जो आया ये 2, ठीक है। सर यहाँ पे क्या आया 3, तो सर ये जो हो गया एचसीएफ हो गया, लेकिन निकालना क्या हमको एलसीएम, तो एचसीएफ 2 गुना 3 यानी कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन जो एलसीएम जो होगा सर ये 6 लेनी है, और सर 3 गुना 2 बचा, 3 गुना 2 बचा, तो सर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 36, कितना आएगा 36, 6 गुना के 12 बात ये 36, ठीक है ना। तो सर 36 मिनट बाद वो दोनों एक बिंदु पर आकर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या था, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा था, किस पथ को, तो वृत्ताकार पथ को, ठीक है। सर रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा था, कितना मिनट लग रहा था, 12 मिनट लग रहा था। तो वृत्ताकार जो पथ है ना सर, वृत्ताकार जो पथ है उसका सर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे सर। 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो सर कितना आएगा हमारे पास 36 आएगा, कोई दिक्कत यहां तक, बात आई समझ में। तो यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। तो सर ये हमारा 1.2 जो होगा क्लियर हो गया, एक्सरसाइज जो है सर हमारा रियल नंबर का 1.2 ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। बात आई समझ में, यहाँ तक ये सर कंप्लीट हो गया। अब सर जो हम अगले जो लेक्चर पढ़ेंगे सर, लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर कितना हुआ सर, लेक्चर नंबर 3 हो गया, तो ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 हुआ सर, लेक्चर नंबर 3 है नहीं, लेक्चर नंबर कितना है सर, लेक्चर नंबर 4 है ये, तो लेक्चर नंबर कितना हो गया 5। सर लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे और उसी में हम लोग सर पूरा कंप्लीट करेंगे 1.3 और 1.4 भी, ठीक है। तो अगले दिन का इंतजार रहेगा यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। और ढेर सारा प्यार दें इस चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।